गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको धनिए की चटनी बनाना सिखाऊंगी। धनिए की चटनी बहुत ही यमी बनती है एंड हर आप जो भी सालन पकाएं उसके साथ खा सकते हैं। तो मैंने ये धनिया रख दिया है, ये देखिए बिल्कुल फ्रेश है धनिया। तो इसको मुझे साफ करना है पहले। तो इसको साफ करें आप अच्छे से। एक एक धनिया लेकर साफ करना है। ये देखिए, ये एक एक करके मैं साफ कर रही हूँ। इसके बाद धनिया को हम धोएंगे। बहुत ही यमी बनती है एंड बहुत ही खाई जाती है। धनिया तो वैसे आम हर घर में मौजूद होता है, कोई कोई तो फेंक देते हैं, यूज़ नहीं करते। तो धनिया की चटनी हेल्दी भी होती है और टेस्ट में भी बहुत अच्छी लगती है। तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। ये मैंने धनिया साफ कर लिए हैं, अब इसको मैं धोऊंगी। अब ये जो है धनिया आपने धो लिए हैं, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा है ना, उसको आप कट कर लें। अब इसकी कटिंग करनी है मुझे। इस तरह से पूरा इसको कट कर लीजिए, बारीक बारीक कटिएगा। ठीक है। धनिया के साथ एक टमाटर भी आपको यूज करना है चटनी में। वैसे तो धनिया की चटनी अगर टमाटर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको इमली का जो पानी है वो यूज कीजिए। तो इसको मैं छील लेती हूँ पहले। ठीक है। अब इसको टमाटर को साइड में रख लीजिए और इसको इसमें डालिए। ग्राइंडर ग्राइंडर में मत है ना पीसिएगा, क्योंकि उसमें इतना टेस्ट नहीं आता। तो इसमें मैं पीसूंगी। तो ये देखिए, ये बिल्कुल बारीक पीस चुकी है। तो इसको आप साइड में रख के इसमें थोड़ा सा टमाटर ऐड कीजिए, उसको भी आपको कूटना है। वैसे अगर चाहें आप तो इसमें लहसुन अदरक भी डाल सकते हैं। मैं लहसुन डालूंगी, अदरक में नहीं डालूंगी। तो आप चाहें तो डाल सकते हैं। फिर से बिल्कुल आपको मेल्ट करना है, एक क्रीम सी बनानी है। ये देखिए टमाटर भी बिल्कुल गल चुके हैं। ये देखिए पूरे पीस हो चुके हैं। अब इसको मैं रख दूंगी एंड 5 मिनट के लिए फिर इसको फ्राई करेंगे। अब मैंने इसमें ये लहसुन थोड़ा सा पीस लिया है, इसको मैं करूंगी गरम तेल के साथ। थोड़ा सा ही गरम करना है आपको। उसमें आपको धनिया एंड जो मिक्सर हमने बनाया है वो डालना है। थोड़ा सा तेल डाल लें, 2 चम्मच डालिएगा। चटनी है तो चटनी में इतना अच्छा नहीं लगेगा।
इसी में आप जो चटनी आपने बनाई है वो डालें। थोड़ा सा गरम करना, इतना पकाना नहीं है क्योंकि चटनी इतनी नहीं पकाई जाती, उसका टेस्ट चला जाएगा। इसमें नमक डालिए। नमक अपने हिसाब से डालिएगा, टेस्ट के हिसाब से। एंड लाल मिर्च पाउडर जो यूज करते हैं आप, मेरे ख्याल से कुटी हुई लाल जो मिर्च होती है वो ज्यादा चटनी में अच्छी लगती है। कुटी हुई, पाउडर नहीं है, बिल्कुल हाफ कुटी हुई है। तो ये मैं अपने हाथों से पीस करती हूँ, बाजार से नहीं लेती हूँ। वो बहुत ही टेस्टी एंड यमी होती है। तो घर में ही अगर ज्यादातर मसाले और मिर्च वगैरह पीस करें, पाउडर खुद बनाए, तो उसमें टेस्ट ज़्यादा होता है ताज़े मसालों का। तो ये हमारी चटनी हो गई रेडी। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।